नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सीएम नीतीश के करीबी कहे जाते हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने उन पर एक कविता लिखी और उस कविता के बाद ऐसी हवाएं हो गई थी, ये चर्चाएं हो गई थी कि अशोक चौधरी को तुरंत सीएम नीतीश ने एक अनिगमार बुला लिया था। तो क्या डांटने के लिए बुलाया था, फटकार लगाने के लिए बुलाया था? लेकिन उसके बाद सीएम नीतीश ने इन सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया और उसके बाद एक बड़ा सा फैसला ले लिया, राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी को बना दिया। उसके बाद देखिए, अशोक चौधरी दुबई चले गए थे, दुबई निजी काम से गए, किसी काम से गए। उसके बाद वो पटना आ गया। पटना में जिस तरीके से बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति बनी हुई है, डर की स्थिति बनी, इस पर अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने अपने ही नीतीश कुमार उनके अपने हैं, उसको लेकर उन्होंने कह दिया है कि हम तो तैयार ही नहीं थे। अशोक चौधरी ने कहा है कि हम थोड़े और सक्रिय होते और अच्छे से होते तो ये बाढ़ की स्थिति नहीं होती। मंत्री अशोक चौधरी ने एक तरीके से कहिए तो ये कहा है कि बाढ़ की स्थिति के लिए हम तैयार नहीं थे। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, उनकी बातों को सुनिए। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो माननीय नेता ने एसओपी बनाया है, कोसी की जो त्रासदी हुई थी 2000 हम समझते हैं 8 में, और कोसी त्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी त्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटलिया बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया एसओपी तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए, और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस एसओपी को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे समझते 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है। जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कोसी, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी, इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए, कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ ख़त्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वैसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय ख़त्म हो गया, थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत चल रहा है और जिस तरह से हर माननीय नेता सबको डीबीटी ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अभी जो राज्य सरकार का जो हमारे पास जो हमारी पूंजी है, बजट है, उससे हर को आने वाले समय में हर व्यक्ति को 7-7 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। हर लोगों को भोजन हमारे यहाँ चल रहा है। तो पूरी व्यवस्था हमारे पर, परिस्थितियाँ, यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी बिहार में करीब 30% रेन डिफिसिट है, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया। तो परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार को और आगे तेज़ी से ले जाना है तो हमें केंद्रीय असिस्टेंस की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। लेकिन यूपीए की सरकार, जिसको आरजेडी आज करा, अगर ये संभल जाती और यूपीए की सरकार ने अगर बिहार को विशेष केंद्रीय पैकेज पहले दिया होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कानून बनाने के पहले दिया होता, तो आज बिहार कर्नाटक गुजरात से भी आगे होता।